देखिए, कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसके स्थापना दिवस पर भी लोगों को ढो के ले जाना है। कोई स्वस्फूर्त जाने की इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के दिल में अब कांग्रेस के लिए सम्मान बाकी नहीं है। और जब सम्मान बाकी नहीं है तो स्वस्फूर्त जाएंगे कहां? ढोने के लिए जिला अध्यक्षों को 10 गाड़ी, विधायकों को 50 गाड़ी। अब तो अधिकारी है नहीं तो कैसा करेंगे? ढोने की भी मजबूरी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस का पूरी तरह से, मैं बोलूंगा, सूर्य का अस्त हो चुका है और अब खींच खींच के ले जा रहे हैं अपने स्थापना दिवस पर। बड़े शर्म की बात है। मंत्रिमंडल तो बन गया है, विभागों का बंटवारा है, वो अतिशीघ्र हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये जो निर्णय लेती है वो जनता के हित में होते हैं, ताकि सबके साथ संपर्क बना रहे विभागों का और मंत्रियों का। इसके लिए जो जो पहल होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, समावेशी और सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। हम सब तक पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी जहां जातीय जनगणना की बात करके आपस में लड़ाना चाहती है, विभेद करना चाहती है, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं तो 4 जातियों को मानता हूं, एक गरीब, किसान, महिला और नौजवान। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इन 4 जातियों पर काम कर रही है। आप देखें, किसान भाइयों को सुशासन दिवस पर 2 साल का बोनस दे दिया गया। 3100 रुपए में 21 क्विंटल चावल की खरीदी, धान की खरीदी चालू हो गई। ये किसानों के लिए है। युवाओं के लिए 1 लाख भर्ती का जो हमारा प्रण है, आप देखिए पुलिस विभाग में भर्ती भी शुरू हो गई। महतारी वंदन, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चालू हो गई। और गरीब के लिए हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमारी मोदी के गारंटी में भी नहीं था कि हम चावल मुफ्त देंगे। पर अगर अच्छी सरकार आती है ना तो अच्छे काम करती है। अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा और यही अंत्योदय है। ये भाजपा का संकल्प है और भाजपा इसमें आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब भी हम आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। गाय तक को नहीं छोड़ा, राम भगवान को भी नहीं छोड़ा, राम गमन पथ में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। और आज जब सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, सहायक सरकार ने कहा डीएमएफ के कामों को बंद किया जाए, समीक्षा की जाए, फिर चालू हो, तो 20 करोड़ का मां दंतेश्वरी के निर्माण में जो दीवार निर्माण होनी थी उसमें बड़ा घपला सामने उजागर हुआ है। मेरा मानना है कि कांग्रेस हर स्तर पर भ्रष्टाचार करती है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास को अवरुद्ध करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और पूरे देश में कांग्रेस ने ऐसा ही किया। इसीलिए तो कांग्रेस के स्थापना दिवस में लोगों को ढो के ले जाने की तैयारी है। कोई जाना नहीं चाहता। समय काल परिस्थिति के अनुरूप समाज की और जनता की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं का अध्ययन करके योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा या उनकी समीक्षा करके उन्हें बंद किया जाएगा। परंतु जो भी निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा और कांग्रेस पार्टी की जो ये बंदर बाट थी ना, इसे बंद किया जाएगा। आज आप देखें, 20 करोड़ का अगर मां दंतेश्वरी में डीएमएफ के से काम हो रहा था, उसको 50 भागों में पूरा भ्रष्टाचार कर दिया। ना गाय को छोड़ा, ना गोबर को छोड़ा, ना गोमूत्र छोड़ा। अब तो दंतेश्वरी मां में भी 20 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया। ये बंदरबाट नहीं चलेगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी का एक एक पैसा अगर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, गरीबों के लिए, महतारियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसकी बंदरबाट हुई है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी वसूली होगी। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। वो 1951-52 की संकल्पना थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो भारत की राष्ट्रीय संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करेगी। और वो संस्कृति और परंपरा जहां जहां है हम उसका निर्वहन करेंगे। राम वन गमन पथ हो या माताओं का कॉरिडोर हो, सब कुछ बनाएंगे और पूरे स्वाभिमान के साथ हर जाति धर्म के लोग छत्तीसगढ़ में निवास करेंगे।